तो क्या एक पीर का, एक फकीर का, एक संत का, एक महात्मा का एक जिद करना, जिद के स्वभाव से किसी गद्दी पर बैठ जाना जी उचित मानते हैं? और महंत जी, एक पर्सनल सवाल है आपसे जी। अगर उजाना गांव 60% ये ना चाहे कि राजनाथ जी यहां रहें, तो क्या राजनाथ जी गद्दी छोड़ देंगे? 60 की तो बात दूर, मुख्य मौजूद आदमी 20%, 20%। 10%, अच्छा, और जो मुखिया कहलावे, मुखिया के अलावा थोड़ेदार, जिन्ना आप ठोड़ेदार, नंबरदार, हाँ ग्राम पंचायत के दायरे में लेवा, जी जी, और ये भी इकट्ठा होकर कह दे तो सेकंड 2 नहीं लगेंगे। वाह, क्या बात। हाँ, क्योंकि जब हम इस गद्दी पे बैठा, जिस दिन मैं गुजरूंगा, मेरी चाबी चली जाओगी 16 नंबरदारों के पास। 16 नंबरदारों के पास? गांव में 16 नंबरदार हैं। ठीक है। जो चाबी मेरे पास है जी, वो चाबी उनको दे ही जाएगी। आप एक बहुत बड़ी मठ के वो भी हैं, गद्दी धारी हैं आप, तो कुछ अपने अपने आजकल वो दे रहे हैं अपनी अपनी एक तरह से चीज, ठीक है, ये गलत है अपने हिसाब से जी। अब कुछ सुनने में ये आता है कि भांग को नशेड़ी की उसमें ले रहे हैं, कह भी रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, विशेष महंत जी हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो नशेड़ी हैं। तो क्या साधु का भांग का सेवन करना गलत? देखो, हमारे कई सिद्धों के भी वृतांत आवे इसके सेवन के, जो महासिद्ध हुए। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो सामर्थ है उनको कोई दोष नहीं है, और जिनको इस बूटियों के बारे में ज्ञान नहीं उनके लिए ये जहर है। जहर है। ज्ञान ना होने से तो इस बात का प्रचार सच्चाई भी है, भाई ज्ञान ही नहीं है उसके पीछे पड़ गए, तो वो चीज फायदे की बजाय, वो तो मंत्री जी जो अपनी दवाई है ना, एलोपैथी है, अगर उसकी भी हम ज्यादा डोज ले लेंगे ना तो वो भी घातक है। हाँ, तो ये मैं कह रहा आपको कि अति तो किसी भी चीज की है, अति और उसका ज्ञान ना होना तो यूज नहीं करनी चाहिए। और जिन्हें हो गया ज्ञान, जो हो गया उसमें सामर्थ, वो उसने किस तरीके से ले वो ही जाने, प्रसाद के रूप में जो ग्रहण कर रहे हैं। हाँ, जो किस तरीके से ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं, वो उनकी अपनी बात है, परंतु ये परंपरा में रही है। हाँ, परंपरा में तो आपको मैं बताऊं कि हमारे एक बाबा जी हुए तोबनाथ। अच्छा। और उनकी जो समाधि है वो पिंजौर में है। पिंजौर में? हाँ। एक बार वो वहां तपस्या कर रहे थे, बैठे बैठे धुआं लगा रखा था, और एक राजा कोई फौज लेके आ रहा था, रास्ते संकीर्ण होया करते, उस रास्ते से गुजरनी थी फौज। अच्छा। वो पटियाला के राजा शायद, जहां तक मैंने सुना है, तो वो उसके जो आगे जाके देखा करते, रास्ता बताया करते, उनने इतला कर दी राजा को कि जी रास्ते में तो बाबा धूना लाए बैठा। अच्छा। हाँ। वो बोले बाबा ने जाके ठाओ, रास्ता तो चाहिए अपने। अच्छा। वो खुद नहीं गए, क्योंकि राजा थे, अहंकार है। हाँ, खुद नहीं गए, आदेश भेज दिया। उन अधिकारियों ने जाके कहा बाबा धूना ठा ले, राजा की फौज आवे। वो बोले भाई राजा की फौज दूसरे रास्ते भी देगी, मेरा धूना क्यों उठवाओ? बोला ना, धूना ठाना पड़ेगा, और सुबह तक हमारी फौज यहाँ पहुंच जाएगी। रास्ता क्लियर होना चाहिए, रास्ता क्लियर होना चाहिए, नहीं तो राजा के निर्णय ले लेगा, इस बात का बेरा नहीं। बोला भाई कोई बात नहीं। उन्हें सुबह से पटियाला से चलना था, शाम को रातों रात निकलना था। लोग छिपके ने होया कर दे ज्यादा बार। रात को हे बाबा ने अपनी चलम को तोब का रूप दिया। अच्छा। और पिंजौर से उस चलम के द्वारा वो गोला मारा पटियाला किले में, और किला ध्वस्त। अच्छा। आज जैसे मिसाइलें चलती हैं नहीं, उस तरीके से वो गोला गया। अब हम चलम ने बुरी कैसे कह देंगे, क्योंकि उसका जानकार चाहिए जी, उसने तो उसका शस्त्र बना दिया, उसने उसका जानकारी थी। और लोगों की नजर में तो चिलम पी रहा था, गोले बाजन लाग रहे थे, पटियाला में आ गए।
तो इनको अगर देखा जाए, और एक कहावत भी है कि दत्त गोरख की एक के माया और बीच में ओगड़ आन समाया। अच्छा। वहां भी एक चिलम का वृतांत आवा है। ये जूनागढ़ गिरनार जो गुजरात में सौराष्ट्र में है, यहाँ एक टेकड़ी तो है गोरक्षनाथ जी की। अच्छा। 9,099 पौड़ी चढ़े। अच्छा। और दूसरी टेकड़ी इसके बिल्कुल सामने है दत्तात्रेय की। अच्छा। वहां दत्तात्रेय तपस्या करा करते। अच्छा। और बीच में एक बिना कान पाड़ा बाबा जी नाम ओगड़ बोलते हो। हाँ। उनके दोनों आगे बीच में बैठ गया सेंटर में। ऐसे ये किसी लिखतम में तो मिलेगी नहीं, मौखिक है ये। हाँ, ये मानो कि जैसे अपना मुखारविंद से अपने चेले को बताया, उसके चेले को उसने बताया, कहानी तो है ही ऐसे। ठीक है जी। तो ये कहें कि वहां चिलम शुरू होगी कि उधर से दत्तात्रेय जी चिलम भरे और गोरक्षनाथ जी की तरफ भेज दे। अच्छा। और वो जो बीच में बैठा था वो उसने पकड़ ले। अच्छा। पकड़े और खाली करे उस तरफ पहुंचा दे। गोरखनाथ जी हो रहे। उधर तक गोरखनाथ जी चिलम भर दे दत्त भगवान के लिए, उनको देने खातर भेजे, फिर बीच में पकड़ ले। वहां एक कहावत बन गई। फिर देखा नहीं उन दोनों ने कि भाई चलम खाली क्या आ जा रही है, क्या मतलब है, खाली का तो सवाल नहीं, चलम का कोई चलन नहीं है। बिल्कुल। तो देखा कि बीच में एक और बैठा है, दूसरा दोनों का नहीं खाली कर रहा है। वहां एक बात बन गई कि दत्त गोरक्ष की एक माया और बीच में ओगड़ आन समाया। ये अगर इन बातों ने देखा तो मैं तो वाए बार बार आपने एक बार कह दिया कि वो सामर्थ थे। वो सामर्थ को तो जिसने जिस चीज के बारे में ज्ञान है कोई दोष नहीं कर सकता। और मैं सामर्थ नहीं हूँ और मेरी बात से सारा दिन चिल्लमर मेरा खोपड़ा हो जाए खराब, ना मैं उसने सहन कर सकूं, तो मेरे लिए तो घातक सिद्ध होगा। ठीक बात है। हाँ, और जो मेरे पास आएंगे उनके लिए भी घातक सिद्ध होगा, क्योंकि मेरी देखा देखी वो काम कर देंगे। सही बात है। मेरा तो मन नहीं कोई उसका, वो तो बिल्कुल अनजान है। सही कहा आपने। वो उसको नशे के रूप में ले लेंगे। सही कहा आपने। हाँ, वो उसको ना जड़ी ना बूटी ना दवाई, ठीक बात है, कुछ ना समझ के किसी और मार्ग पे निकल जाए। उनका तो एक किस्म का नशा बन गया। हाँ, वो मार्ग ही अलग हो गया। तो साथियों, जैसा कि पीर जी ने बताया कि जो हमारे साधु संत रहे हैं पुरातन समय से, उनको उस चीज का भास था, नॉलेज थी, और अनेकों वृतांत हैं इस चीज के। इसको ऐसे हम परिभाषित नहीं कर सकते कि फलाने महंत जी अगर चलम पीते तो वो नशेड़ी नहीं। ये परंपरा ही अलग है, ये ताना बाना ही अलग है, समाज ही अलग। हम गृहस्थी लोग हैं, हमारे लिए अलग चीजें हैं, और पीरों के लिए और साधु महात्माओं के लिए अलग परिभाषाएं हैं। दोनों को एक चश्मे से नहीं देख सकते हम, दोनों की परिभाषा ही अलग अलग है। अगर गृहस्थी कोई नशा कर रहा है वो एक अलग चीज, नशेड़ी कहलाएगा। अगर पीर फकीरों की साधु संतों की बात करेंगे तो उन्होंने जैसे कहा कि उनके अंदर सामर्थ्य था, उनको ज्ञान था, और ऐसा वृतांत भी है। अब गुरु गोरखनाथ जी इतने महान योगी हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, अब वो चलम का किस तरीके से सेवन करते थे वो महंत जी ने बताया। और महंत जी, एक पर्सनल सवाल है आपसे जी, अगर उजाना गांव 60% ये ना चाहे कि राजनाथ जी यहां रहें, तो क्या राजनाथ जी गद्दी छोड़ देंगे? 60 की तो बात दूर, मुख्य मौजूद आदमी 20%, 10%। अच्छा। और जो मुखिया कहलावे ठोड़ेदार, जिन्ना आप ठोड़ेदार, नंबरदार, हाँ, ग्राम पंचायत के दायरे में लेवा जी। अगर ये भी इकट्ठा होकर कह दे तो सेकंड 2 नहीं लग गई। क्या बात। हाँ, क्योंकि जब हम इस गद्दी पे बैठा, जिस दिन मैं गुजरूंगा, मेरी चाबी चली जाओगी 16 नंबरदारों के पास। 16 नंबरदारों के पास? गांव में 16 नंबरदार हैं। ठीक है। जो चाबी मेरे पास है जी, वो चाबी उनको दे ही जाएगी। और जो तीसरे दिन यहाँ बैठाया जाएगा 100% तो वो यस में हुए हैं। ठीक है।
उनने विश्वास हो है कि हमारी गद्दी पे जो भी आओगा और जो भी पीर बैठावेंगे उसी पे विश्वास जतावेंगे। ठीक है जी। फिर भी उनकी सलाह ले जाओ, सलाह ले जाओ कि साधु ने तारे पास रहना भाई। बिल्कुल ठीक बात है। तारा बरत्या या कौन सा है, तुम जानो कौन सा न हो, तुमने अच्छा, क्योंकि एक गुरु के कई चेले हो। ठीक बात है जी। उन कई चेला में तभी छटनी इन तक करवावा। क्या बात है, ये होता त्याग। और कितने साल से हो जी आप यहाँ पर? ऐसे तो मैं आया था यहाँ 1992 में जी। ठीक है। उस टाइम मेरे दादा गुरु जी थे सुरतनाथ जी जी। और वो थोड़े एजड हो गए थे उस टाइम, यानी कि 65 के आसपास उनकी एज थी। तो उन्होंने कहा भाई देख सेवा का मौका है, मारे वाली तो गुजर गई, गुजरान क्या झोपड़ी क्या मैदान जैसी गुजरी हमने गुजारी, अच्छी भली तो पाथले बतावेंगे, पर तारा ईब सेवा का मौका है। तुम हो सके तो इसने मेरी सेवा समझ लो, इसने पंथ की सेवा समझ लो, इसने बाबा खाकनाथ की सेवा समझ लो, तो ये सेवा हम करो। ये गुरुओं के शब्द, वो वाक्य वाली बात। ठीक बात। वो ऐसे कोई इच्छा नहीं थी, इच्छा तो ये थी कि भ्रमण करांगे, ज्यादा से ज्यादा भ्रमण करांगे, कहीं से इतिहास, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। वो क्या करें, गुरु एक, सेवा नेक, ज्ञान पता नहीं कहाँ मिल जाए। ठीक बात है। हाँ, गुरु तो एक है। बिल्कुल सही बात है। ज्ञान तो सेवा करके कहीं से भी लिया जा। सही कहा आपने। हाँ, ज्ञान देने वाला भी गुरु है। सही बात है। उसको भी गुरु ना जानेंगे तो ज्ञान नहीं दे सकता, और ना वो ज्ञान अपने फिट बैठ सकता, उसमें संशय रहेगा। ठीक बात है। देने वाला ना पा समझा के हाँ ज्ञानी है, गुरु है, और लेने जिसको वो घाल रहा दे रहा है वो समझे कि ये पात्र है, तो वो ज्ञान बन गया। ठीक बात है। और नहीं तो उस ज्ञान में संशय है। हाँ, वो एक मत से नहीं हो सकता जी। तो उन कई हमने मान लिया जी। हम रहे उनके साथ 8 साल। 8 साल के बाद उनका शरीर पूरा हो गया। उसके बाद आए मेरे गुरुजी जी, कृष्णनाथ जी। इसी तरीके से वो एक मत से बैठे, और मैं फिर भी इजाजत आई थी। मेरे गुरुजी शरीर से पहले से ही कुछ ढीले रहा करते, वो मैं जताई कि मखा थोड़ा सा 8-10 साल हो गए और आप संभालोगे, संभाल लो ढंग से, मैं भ्रमण कर लूं। बोले नहीं भाई, तू रहा है कंटिन्यू, हम यहाँ रहे ही नहीं। हमने तो लोग तेरे ते भी नहीं जानते, और तेरे तो और सारे परिचित। यो काम तो तन्ने चलाना है, मैं तो बैठा हूँ, तेरी मर्जी कुकरे चला। क्या त्याग की भावना। मैं तो एक यू मान लो बैठ गया, गद्दीदारी हूँ, मैंने गद्दी तक सीमित रहने दो। जो ये और कारोबार है नहीं तुम संभाल लो, खेती का, क्यारी का, जो भी है। तो गया, उनका भी नहीं मोड़ा गया। ठीक बात है। 7 साल हो रहे। 7 साल हो रहे। हाँ जी। उसके बाद फिर इस तरीके से 15 साल तो गुजरे उनके साथ। ठीक है जी। और 2004 में फिर उनका शरीर पूरा हो गया था। तो 2004 में मेरे को यहाँ गद्दी मिली। हम 2 गुरु भाई थे, एक मेरा गुरु भाई राजस्थान रहा करता, उसकी एज उस टाइम 72-73 साल थी। मैंने उसको आग्रह कराया था कि मैं कहा आपका टाइम सही है, जितनी भी जिंदगी जियोगे, बुढ़ापा भी है, घूम लिया आप, बहुत सेवा कर लिया आपने सारे, अब एक मौका हमने भी दे दो, क्या दिक्कत है। वो बोले नहीं, मैं बंध गया हूँ राजस्थान में, और राजस्थान के बिना मेरा तो असंभव है रहना, मन ही नहीं लगता। हाँ, उनका जन्म रोहतक का था। रोहतक का। और वो रहे थे सारी जिंदगी गुजरात और राजस्थान जी। तो उनने मेरे साथ एक सलाह करके कि ये कर, यूं मान ले मैं बैठा हूँ पर बैठ जा तू। मन तो वो गुरु समान थे, उन्हें भी माननी पड़ी। तो 2004 से अभी तक जो इस गद्दी का संचालन वो मेरे द्वारा हो रहा। आप कर रहे हैं। हाँ।
तो क्या एक पीर का, एक फकीर का, एक संत का, एक महात्मा का एक जिद करना, जिद के स्वभाव से किसी गद्दी पर बैठ जाना जी उचित मानते हैं आप? देखो, हठयोग जहां तक है वहां तक तो है ठीक, और जहां तक आ गया लालच, बेईमाना, या कोई यूं घमंड दिखाना, या प्रभावी होकर दिखाना, ये हमारी, या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा, ये हमारे किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, हमारे संप्रदाय में नहीं है। नहीं। हाँ, यहाँ तो नाथ संप्रदाय में आज तक ऐसी परंपरा है कि जबरन बिठाया करा। सही कह रहे हैं आप। हाँ, नाटते नाटते इनकार करते। हाँ, यूं कहते कहते भाई और किसी हाँ सही बात, जबरन बिठाया करा, और चिपक के कदे बैठते नहीं। बैठते हैं जिस दिन बैठे हैं उस दिन भी उसे यहाँ आज 20-22 साल जो भी गए, आज भी ऐसे यहाँ, आज भी कोई जबरदस्ती नहीं है। बिल्कुल, जिस दिन नगरी कहेगी हाँ, राम 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 राम, हमने सेवा करी तो आई कर लियो, और नहीं बनी हो तो माफ करियो। छोटे से 2 शब्द हैं जी, सही बात है। हमारे तो सेवा हुई हो इस दरगाह की, इस गांव की, तो ठीक है भाई, तुम यूं मान लियो कि भाई हमारे भाग में इतनी थी, मैं भी आई मानूंगा, ठीक बात है। और दूसरा गद्दी नसीन करो, मेरी राम राम, साथियों मैं सहयोगी होऊंगा, सहयोगी होंगे। सही बात है। जिसको भी नगरी बैठाना चाहेगी तो महंत जी का साफ साफ कहना कि उसको मैं अपने हाथों से चादर उड़ाना, या जो भी परंपरा, उस परंपरा का निर्वहन करके जाऊंगा। ये होती त्याग की भावना। मैंने एक बहुत ही सीधा और सिंपल सवाल पूछा और उसका जवाब आप यूं समझे इतना आसान नहीं था। मैंने एक लाइन का सवाल पूछा था कि अगर नगरी में कुछ लोग चाहें कि आप गद्दी छोड़ दीजिए, कि आप छोड़ देंगे, और महंत जी का साफ शब्दों में कहना था कि 1 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो साथियों, आप आज तक मुझे नहीं मालूम कि नाथ संप्रदाय के बारे में कितना और कहां तक जानते थे। मेरे हिसाब से हरियाणा के संदर्भ में आज जो महंत जी ने जानकारी दी है, वह जानकारियां आपका कहीं न कहीं जो ज्ञान का कोष है उसको बढ़ाने में सहायक होंगी। और आपको यह हमारी चर्चा कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जो महंत जी ने कहा, जो त्याग की भावना महंत जी ने दर्शाई, उसके बारे में विशेष कमेंट करिएगा, क्योंकि हम भी यही सुनते आए हैं कि भाई जो फकीर होता है ना, फकीर ने मोर लगाओ तो होता ही नहीं है। फकीर तो जब गया जूफड़ा फूको का होता है, जब आई मौज फकीर की गया जूफड़ा फूक। तो साथियों, अब आपसे लेते हैं विदा। राम राम। राम राम।